अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शक्ति भी शांति भी बक़ौल अल्लामा इक़बाल, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हज़रात, आप लोगों ने यहाँ तशरीफ़ लाया है दूर दराज से, और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं और जिन लोगों को यहाँ पर मदऊ किया जाता है, उसकी वजह और इस खानख़ाह सरवर आलम जगत गुरु आश्रम जिस मकसद से क़ायम की गई, जिस चीज़ के लिए क़ायम की गई, वो महज सिर्फ़ हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अमन क़ायम करना और जो हिंदुस्तान की जो कौमें मुख्तलिफ़, उन 101 ज़ात को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनकी वहदत को क़ायम करना। इस खानख़ाह का मकसद अक़वाम आलम की वहदत को क़ायम करना है। मैं ज़रा तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर तारीख़ उठा करके देखेंगे हम, तो यहाँ पर बहुत से राजाओं ने, बहुत से ऋषियों ने, औलिया इकराम ने बहुत सी मेहनत की है, बहुत सी कुर्बानियाँ की है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीक़े से, किसी भी वजह से इन कौमों के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके इनको एक झंडे के तले लाया जाए और इनमें वहदत को क़ायम किया जाए, और ऐसी वहदत क़ायम हो कि तारीख़ फिर इन्हें अलग करना चाहे तो नहीं ना कर सके। कोशिशें बहुत सी रही है, मनु राजा ने भी बहुत सी कोशिश की, औलिया इकराम ने भी बहुत सी कोशिशें की, लेकिन बात क्या है, बादशाहों ने भी कोशिश की। अकबर बादशाह हो या दीगर बादशाहें हैं, इनमें हुकूमत करने के लिए, इन अक़वाम आलम पर हुकूमत करने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा वहदत का नुक्ता इन्हें नज़र नहीं आया जिसकी वजह से, जिसको पहुँचाने की वजह से, जिसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से ये कौम एक जगह वहदत पर क़ायम हो जाए और सरासर ये एक हो जाए। जैसा पानी में शक्कर घोलने के बाद, जैसा पानी और शक्कर, दूध में शक्कर घोलने के बाद जैसा दूध और शक्कर में कोई फ़र्क और अंतर नज़र नहीं आता, वैसा जो है ये कौमों की वहदत को क़ायम करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन वो वहदत क़ायम नहीं हो सकी। वही वजह है कि आज इख्तिलाफ़ात बढ़ते चले गए। आज एक दूसरे के गला पकड़कर एक दूसरे को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरासर नाकामयाब होते जा रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं, 1924 से हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसर साहिब क़िबला ने इन कौमों की वहदत को क़ायम करने के लिए इस कदर आपने 5 उसूल जो आपने पेश किए, मेरे से पेशवा मुकर्रिर उससे एक दिन पहले जो यहाँ पर कहा गया
कि 5 उसूल जो एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वोत्तार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मेल प्रार्थना, ये जो पंचायती के उसूल कायम किए गए महज सिर्फ इन कौमों में वहदत को कायम करने के लिए किए गए, क्योंकि इस कौम को एक करने के लिए इस बैनुल अक़वामी मजहब या फिर नई जो अक़वामी आलम को जो जिस दीन से, जिस यहाँ से हिंदुस्तान से पेशतर पहले अरबस्तान की सरजमीन पर इन्हीं उसूलों को कायम करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, और वहाँ पर आपने तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाने की दावत, और आपने तमाम किताबों को, आसमानी किताबों को एक होने की जो आसमानी किताब होने की जो आपने दलील पेश की, उसके बाद अरबस्तान की सरजमीन पर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत कायम की, ता क़यामत कोई उस वहदत को खत्म नहीं कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरबस्तान की सरजमीन पर जो वहदत कायम की, ता क़यामत तक उस अरबस्तान की सरजमीन पर से कोई उस वहदत को कायम नहीं कर सकता, इसी तरीके कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसी तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कॉम्परेटिव स्टडीज़ के ज़रिए से इन अवतारों का सम्मान दुनिया को बताते हुए और मुसलमानों में इन अवतारों की अजमत कायम करते हुए गैर कौम में कल के अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पेश करते हुए हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर ने इस खानका को कायम किया, और आपकी जो दुआ रही है हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहिब क़िबला और एक दुआ करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें एक कर दे जैसे वो एकता है आहद में होकर। तो कौन सी कौमों को एक करने की आपने बात कही? आपने कहा जो यहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जो माहौल चल रहा है, हर कोई सियासी अंदाज में हर तरीके से हर कोई वाकिफ है कि क्या माहौल चल रहा है, किस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखो, तुम कितना भी इन साजिशों के जरिए से अगर इस्लाम को कमतर समझकर, अगर इस वजूद की दुआओं को कमतर समझकर अगर इख्तिलाफात को पैदा करना चाहे तो तुम यहाँ पर इख्तिलाफात को कायम नहीं कर सकते। इन अक़वाम आलम पर, हिंदुस्तान के अक़वाम पर अगर हुकूमत करना है तो अल्लाह बक़ौल अल्लामा इक़बाल जो मैंने आपके सामने अशार पेश किया, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मौलाना साहब, मौलवी उस्मान अली मौलाना साहब फरमाते थे, क्या फरमाया करते कि जो शक्कर से घुल जाए, जो जिसको शक्कर देने से मर जाए उसको जहर काम नहीं आता। उसको जो चीज शक्कर से खत्म हो जाए या शक्कर देने से खत्म हो जाए तो उसको जहर काम नहीं आता। बोलने का मतलब क्या है, क्या वजह है आपने ये बात कही कि यहाँ की अक़वाम मोहब्बत और शफकत और जो है सो बहुत ही तहजीब कल्चर इतना होने के बावजूद भी ये अपना मजहबी कल्चर नहीं भूल सकती, संस्कृति नहीं भूलना चाहती। उसकी एक वजह बता देता हूं मैं कि आज जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो पार्लियामेंट कायम हुई और उसका जो नाम, जो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पर जो इंडिया नाम रखा जाता था, आज भारत के नाम से सिर्फ मौसूम करना, यह खुद इस बात की दलील है कि ये अपनी संस्कृति, अपना कल्चर ये भूलना नहीं चाहती। ये अपनी संस्कृति को, कल्चर को बाकी रखना चाहती है और ये समझती है कि मिसाल के तौर पर आज जो हालात चल रहे हैं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आपको कि यहां पर जो मामला चल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जब बाबरी मस्जिद का ही मामला आ जाए, लोगों ने यह कहा कि मुसलमान कुर्बानी दे, कि मुसलमान ये कुर्बानी दे कि जो है जब उनके हक में कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उसके बाद मुसलमानों को गैर अक़वाम की तरफ से अब इतने मस्जिदें हैं तो लिहाजा एक और मस्जिद को कुर्बान कर दे, एक मस्जिद हिंदुओं के लिए छोड़ दे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ऐसा मैं इनके लिए मस्जिद छोड़ना और इनके लिए मस्जिद छोड़ना, क्या इससे अक़वाम आलम में इनके दरमियान जो मोहब्बत पैदा हो सकती? इनके दरमियान में सिर्फ जमीन को बांट लेने से
मस्जिद या मंदिर एक दूसरे में तब्दील करने से इन लोगों में मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। इन लोगों में मोहब्बत पैदा करना है तो हिंदुओं को चाहिए कि तुम राम की, किशन की हकीकी तालीमात को मुसलमानों के सामने पेश करो। अगर तुम इन वीडियोस के जरिए से, इन फिल्मों के जरिए से अगर इनके सामने ये चीजें पेश करते रहेंगे जो आज दुनिया में जो फिल्मों के जरिए से जो चीज पेश की जा रही है, उससे मुसलमान खरीब नहीं होंगे। हकीकी तालीमात क्या है? अगर वेदों को उठा के देखेंगे तो निराकार की जो तालीमात वेदों में दी गई, अगर गीता को उठा करके देखेंगे तो तसव्वुफ से भरी पड़ी किताब गीता है। और मुसलमानों को चाहिए कि तुम हिंदू अक़वाम को कुरान करीम पेश करो। यह जामियत वाली किताब है। इससे क्या होगा? अगर तुम गैर अक़वाम को अपनी कुरान करीम पेश करोगे और वो लोग अगर तुम्हारे सामने गीता और रामायण के पाठ तुम्हारे सामने रखेंगे, हकीकी तालीमात को रखेंगे, तो खुद ब खुद इत्तेहाद होगा। वरना ऐसा हो जाएगा कि बकौल इकबाल, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। अगर उसको अल्फाज दीगर ऐसा कह दिया जाए कि मंदिर तो बना दी शब भर में, श्रद्धा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में पुजारी बन न सका। हकीकी तालीमात जो है 1924 से, यहां पर आप नक्शा देखेंगे कि प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडम उच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु ये संयुक्तम ओम मिथ्य ज्योति रूपकम। ये कौल किसका है? ये तरीक़ाकार किसका है? ये खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा है, जो आज से हजारों साल पेशतर जो राम जी ने अपने हनुमान जी को बताया। तो आप ये मैं यह बात बता दूं, कोई भी धर्म स्थल हो, कोई भी मजहबी जगह हो, अगर उसमें उसकी पेशवा के तहत तालीमात को अगर रखे तो वो जो है धर्म स्थल हो या फिर नहीं जो है सो मजहबी जो है कोई भी जो है फाउंडेशन कुछ भी हो, अगर वो उसके मजहबी बताए हुए उसूलों पे, अगर उसके मजहबी जो उसके नुमाइंदे हैं उसके बताए हुए उसूलों पर अगर वो कायम किया जाए तो वो ताक़यामत रहती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह पे जब आपने दीन इस्लाम को फैलाया तो आपने उस काबतुल्लाह के हकीकी मालिक के तालीमात को वहां पर पेश किया। इस वजह से आज तक कोई उस बुनियाद को हिला नहीं सका। यही बात है, अगर मजहबी बुनियाद, मजहबी अगर कुछ तामीरात की जाए तो मजहबी तामीरात को उनके उसूलों पर, उनके पेशवाओं के उसूलों पर कायम किए जाए। हमारे यहाँ के एक मुखर्रिर मौलवी अब्दुल गनी साहब मुबल्लिग इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, इसी स्टेज पर जब आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि आपसे सवाल किया गया कि मौल साहब बाबरी मस्जिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने फरमाया हमें तामीर मस्जिद मंदिर से हमको कोई एतराज नहीं, हमको सिर्फ बात यह है कि श्री राम जी ने जो तालीमात उनको दिए है वो तालीमात पर अमल कर कर अगर वो मस्जिद भी मंदिर भी तामीर करे तो कोई हमें एतराज नहीं। तो वो तालीमात क्या है? प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडम उच्यते तृतीयम कुंडलाकारम, पहले क़याम, कायदा, रुकू, सजदा, यही तो तालीमात है। ऐसा नहीं है कल के जो पंडित जी आए थे उन्होंने वेद व्यास महर्षि की कुछ बातें कही। वेद व्यास महर्षि जो वेदों का पाठ करने वाले हैं, उन्होंने वेदों को जो लिखने वाले हैं कहा जाता है वेद व्यास महर्षि। वेद व्यास महर्षि से श्रुत महर्षि, एक खास भक्त, किसके? वेद व्यास महर्षि के खास भक्त श्रुत महर्षि, उन्होंने पूछते हैं वेद व्यास मुनि महाराज, हे वेद व्यास जी, हे गुरु जी, आगे चल के कलयुग आने वाला है, उस कलयुग में कल की अवतार आने वाला है, तो उस कलयुग में जहां पर पाप इंतहा को पहुंचेगा तो वैसे उस समंदर में, उस समंदर को पाप के जो है क्या बोलना चाहिए, एक समंदर जैसा जो दौर होगा, उस समंदर को पार करने के लिए कौन सी ऐसी नौका है जिसके अंदर हम सवार होकर उस समंदर को पार कर सकते हैं? उस वक्त वेद व्यास महर्षि से, श्रुत महर्षि से वेद व्यास महर्षि कहते हैं
कि इस्लाम धर्म बुजदी नौका, इस्लाम धर्म की जो नौका है, जो कश्ती है, उसी में सवार होकर के उस समंदर को पार किया जा सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक किसी भी अगर कौम को अगर तबाह करना है, यहां पर उर्दू की बात की जा रही थी तो मैं एक बात बताता चलूं आपको कि किसी भी अगर कौम को तबाह करना चाहे तो उसकी लिपि, उसकी जो लैंग्वेज है उसको ख़त्म कर दो, खुद ब खुद वो कौम तबाह हो जाती है, वो खुद ब खुद वो कौम ख़त्म हो जाती है। मशहूर कहावत है, कौल है कि किसी भी कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी लिपि, उसकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। संस्कृत जो हज़ारों सालों से हिंदुस्तान की भाषा रही है, संस्कृत क्या रही है? हज़ारों साल से हिंदुस्तान की भाषा रही है। लेकिन आज कहां पर नजर आती? कहीं पर देखा जाता है कि किसी स्टेट में कहीं पर तमाम जो है लोग सिर्फ संस्कृत बोलते हो और संस्कृत लिखी जाती हो, नहीं लिखी जाती। आज यहां पर हिंदू कौम का दावा भी है कि संस्कृत तमाम भाषाओं की मां है। अगर तमाम भाषाओं की अगर मां होती तो आज जिंदा और जावीद होती, कायम होती। लेकिन आज दूर दूर तक किसी स्टेट में, स्टेट लेवल पर हमको संस्कृत नजर नहीं आती। यह सिर्फ इशारा है कि संस्कृति को अगर कायम करना है, हिंदुस्तान, इस्लाम समंदर की तरह फैला हुआ है और इस्लाम एक समंदर है। जो नदियां इसके अंदर आकर के जम होती है वो कायम रह जाती है, फिर उस नदी को कोई सुखा नहीं सकता। इसी तरीके से जो जितने भी अंबिया इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर थे, जब आकर के इस्लाम ने उनकी अजमत को कायम किया तो वो आज बाकी रह गए। इसी तरीके से हिंदुस्तान के जो अवतार हैं, और आपको एक बात बता दूं, हजरत क़िबला फरमाते, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बख्शी साहब क़िबला फरमाते, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर बुत परस्ती ना होती तो यहाँ की कौम दहरिये बन जाती, कम्युनिस्ट बन जाती, दहरिये हो जाते। तो अल्लाह ने इनको मजहब से जोड़े रखने के लिए इनमें बुत परस्ती को रखा ताकि याद आते रहे। लेकिन उस वक्त महज किस लिए? क्योंकि जब इस्लाम दीन आ जाएगा, कल के अवतार का वजूद आ जाएगा, तो उनके लिए, उनको पहचानने के लिए मुश्किल ना हो। इसी वजह से इनको खास तौर पर धर्म के साथ जोड़ा रखा गया। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरवा फी समा तुती उकलहा कुल्ला हिनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाला लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ये आयत जो यहाँ पर जो रखी गई नक्शे में, जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, उसके बाद के उसके ऊपर जो दरख्तों पर फल नजर आ रहे हैं, हकीकत में ये मिसालें क्या है? ये मिसालें यही है कि इस्लाम कोई नया मजहब नहीं, इस्लाम कोई नया दीन नहीं, इस्लाम के तालीमात जो है कोई नई तालीमात नहीं है। जो दरख्त है, दरख्त में बीज बोने के बाद, बीज जब जमीन पर बोया जाता है और वो दरख्त को आहिस्ता आहिस्ता फल आता है, तो यहाँ पर उसका एक वक्त है, उसका एक पीरियड है। जब बीज बो दिया जाए तो उस वक्त तब का तब फल नहीं आता, उसके लिए एक मुद्दत है। जब अल्लाह ने कायनात बनाने से कब्ल जब इस बीज को बोया तो आखिरी में वही बीज फल की सूरत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आया। उस दरमियान कई अंबिया इकराम आए, तो अंबिया इकराम की एक एक पहचान बनती गई, कोई फूल की सूरत में, कोई पत्ते की सूरत में, कोई डगाले की सूरत में। लेकिन हकीकत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद फल की सूरत में है और अल्लाह ताला इस दीन को दुनिया में कायम करके रहेगा। क्योंकि ये जो दीन है, दीन के मुतालिक अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मैं इस दीन को तमाम अदयान में गालिब करके रहूँगा, मैं कोई कराहियत ही क्यों ना करे। तो बहरहाल मेरा वक्त तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के अक़वाम पर अगर कोई कितना भी मजहबी इख्तलाफात
या सियासी इख्तलाफात के ज़रिए इन पर जो इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात पैदा करके भी अगर इन लोगों में इख्तलाफात बढ़ा करके अगर ये समझते हैं किसी भी एक कौम को शह देने से दूसरी कौम हलाक हो जाएगी, अगर वो कौम को शह देने से दूसरी कौम हलाक हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि फ़कीर ने ऑलरेडी दुआ कर चुकी है कि अल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि इस कौम को जो एक कर दे तो दुनिया की कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।